जय हिंद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। कैसा था पेपर जानने के लिए देखते रहिए स्क्रीन पर। सबसे पहले दिए हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया है परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किस नियम से होता है। तो इसका आएगा सी वाला ऑप्शन, अभाव सिद्धांत से। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है सिग्मा बंध किस अतिव्यापन में नहीं बनता। तो ये नहीं बनता पीपी पार्श्ववर्ती में। इसके बाद आएगा थर्ड क्वेश्चन आपका प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है। तो ये आपका आएगा बी वाला ऑप्शन +13.7 किलो जूल प्रति मोल, है ना। ये माइनस वाला नहीं, इसका प्लस वाला आंसर रहेगा, यानी कि बी वाला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आपका हीरे में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो ये रहती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका लुईस धारणा के अनुसार अम्ल होते हैं, ते होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया है C3H4 कार्बनिक यौगिक किस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। तो ये है एल्काइन से। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट है, एज इट इज़ आपके इंग्लिश में दिए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, जिससे आने वाले सभी जो पेपर है उनके सॉल्यूशन आपको मिल पाएँ। सही जोड़ी दी है। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन दिया है जी, इधर इस साइड दिया है आपके कॉलम ए में न्यूट्रॉन, तो इसका आपका रहेगा चैंडविक। इसके बाद दिया है डेल्टा जी, तो इसका बनेगा आपका गिब्ज। इसके बाद दिया है नाइट्रोजन का आकलन, तो नाइट्रोजन का आकलन आपका रहेगा जेडाल्ड विधि। इसके बाद दिया है एल्केन एल्किन एल्काइन बनाने की विधि, तो ये आपका आएगा कोल्बे विद्युत अपघटन। इसके बाद दिया है मेथेन नहीं बनता, तो इसका आएगा वुड अभिक्रिया से। इसके बाद आपके एज इट इज़ इंग्लिश में दी है, सत्य असत्य दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा दिया है आपका संयोजकता बंध सिद्धांत रॉबर्ट मुलिकन ने प्रतिपादित किया था, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद यदि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक हो तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ओस्टवाल्ड का तनुता नियम प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं होता है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एरिन यौगिकों में बेंजीन विलय नहीं होता, तो ये असत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है सर्वाधिक स्थायी संरूपी समावयव में सांतरित रूप होता है, तो ये आपका सत्य है। एज इट इज आपके इंग्लिश में दिए हैं। इसके बाद आपका दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन दिया है 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो ये रहेगी 0.023 इंटू 10⁻23। इसके बाद दिया है पी कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान n बराबर 3, तो एल का मान कितना होगा, तो ये रहेगा 0, 1 और 2। इसके बाद दिया है NH3 अणु की ज्यामिति कैसी रहेगी, तो ये रहेगी आपकी त्रिकोणीय पिरामिडी। इसके बाद है दहन ऊष्मा का मान सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और ये जो आपके अभिक्रिया दिया है इसमें पूछा है कि अवक्षेप का रंग कैसा रहेगा, तो ये हो जाता है काला। इसके बाद पूछा है CNG का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये आएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एज इट इज़ आपका इंग्लिश में दिया है, ये लिख दिया है कम्प्लीटली मैंने। और बाकी आप ओवरऑल पेपर देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, ये 7, 8 पेपर थोड़े जो प्रीव्यू है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ये इसके बाद दिए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व का नाम लिखिए, तो ये रहेगा आपका फ्लोरीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ताप बढ़ाने के साथ द्रव में गैसों की विलयता पर क्या प्रभाव होता है, तो वो कम हो जाते हैं। इसके बाद है Fe2 में O की ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये रहेगी +2। इसके बाद है तेल और पानी का पृथक्करण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, तो ये होता है अलग करने वाली फनल से, यानी कि सेपरेटिंग फनल से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 आपका एल्केन में C बॉन्ड H व C बॉन्ड C के आबंध लंबाई PM में कितनी लिखी है, तो ये रहेगी C बॉन्ड H की रहेगी 1.09 और C बॉन्ड C की रहेगी 1.54।
इस तरीके से ये आपके और क्वेश्चन है। बाकी ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और ये पूरी आपके क्वेश्चन की सीरीज है क्वेश्चन नंबर 20 तक, 21। इस तरीके से ये आपका पेपर है और मैं उम्मीद करता हूँ आपके अभी तक के पेपर अच्छे गए होंगे। तो मिलते हैं अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।